मेरे प्रिय श्रोताओं, दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं अब धारा 71 से 80 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनें। ये धाराएं भी गिरफ्तारी, तलाशी और पुलिस की कार्रवाई की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी ये नागरिक अधिकारों की रक्षा और पुलिस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। BNSS 2023 की धारा 71 से 80 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन। धारा 71 बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार, अरेस्ट विदाउट वारंट। इस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को कुछ परिस्थितियों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है। ऐसी स्थितियां जब नंबर 1 व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता हुआ पाया जाए, अपराध करने के बाद भागने की संभावना हो, व्यक्ति की पहचान छुपी हो या गलत नाम बताए, या गिरफ्तारी अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक हो, तो ये धारा नागरिक स्वतंत्रता, पुलिस अधिकार दोनों के बीच संतुलन बनाती है। धारा 72 बिना वारंट गिरफ्तारी में पुलिस की सीमाएं। यह धारा कहती है कि पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी केवल तब करनी चाहिए जब गिरफ्तारी आवश्यक हो और अन्य उपाय जैसे समन पर्याप्त न हो। इसका उद्देश्य यह है कि अनावश्यक गिरफ्तारी से बचा जाए और नागरिकों के अधिकारों का हनन भी न हो। धारा 73 गिरफ्तारी के लिए आवश्यक बल प्रयोग। इस धारा के अनुसार पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय आवश्यक बल का प्रयोग करने की अनुमति है, परंतु जब बल आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस धारा का उद्देश्य पुलिस की शक्ति को सीमित करना ताकि अत्याचार न हो। पहले CRPC देखा जाता था, किसी अभियुक्त को पकड़ लिया, चाहे वो चोरी का ही क्यों न अभियुक्त हो, उसको थाने में इतनी सजाएं दी जाती थी, इतना उत्पीड़न किया जाता था, कहीं कहीं किसी थाने में मृत्यु तक हो गई थी। अतः इस सीमा को बांधा गया है। पुलिस किसी भी कीमत पर अभियुक्त के साथ अत्याचार न करने पाए, इसकी व्यवस्था धारा 73 में की गई है। धारा 74 किसी स्थान में प्रवेश कर गिरफ्तारी करने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी घर या स्थान में छुपा है तो पुलिस अधिकारी को उस स्थान में प्रवेश करने और खोज करने का अधिकार है। अगर कोई अभियुक्त जो खतरनाक क्राइम से जुड़ा है, मर्डर किया, उसने बलात्कार किया है, डकैती डाली है, तो पुलिस उसके घर में भी, जहाँ छुपा है, वहाँ पूरा अधिकार है प्रवेश करने का। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। प्रवेश से पहले अपनी पहचान बताना अनिवार्य है। महिला के निवास स्थान में प्रवेश केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
धारा 75 बंद दरवाज़ा तोड़कर प्रवेश करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए दरवाज़ा बंद कर लेता है तो पुलिस अधिकारी को उस दरवाजे या अवरोध को तोड़कर प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब पुलिस ने पहले अपनी उपस्थिति घोषित कर दी हो और व्यक्ति ने खुद को सौंपा न हो पुलिस को। धारा 76 बंद दरवाज़ा से बाहर निकलने का अधिकार। यह धारा कहती है जब पुलिस किसी परिसर में गिरफ्तारी करने के लिए प्रवेश करती है तो गिरफ्तारी या खोज पूरी होने के बाद उस परिसर से बाहर निकलने के लिए भी बल प्रयोग कर सकती है यदि बाहर का रास्ता बंद हो। धारा 77 नागरिक द्वारा गिरफ्तारी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। इसके अनुसार कोई भी नागरिक साधारण व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकता है जो उसके सामने गंभीर संज्ञेय अपराध कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को तुरंत निकटतम पुलिस थाने में सौंपना आवश्यक है। यह पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित प्रावधान है। धारा 78 गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस को सौंपना। इस धारा में यह प्रावधान है यदि किसी नागरिक या अन्य व्यक्ति ने किसी अपराधी को पकड़ा है तो उसे बिना विलंब के निकटतम पुलिस अधिकारी को या थाने में लाना होगा। पुलिस फिर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। धारा 79 BNSS पुलिस अधिकारी द्वारा भागे हुए अपराधी की गिरफ्तारी। यह धारा कहती है यदि कोई पुलिस व्यक्ति कानूनी हिरासत से भाग गया हो या किसी अपराध में फरार घोषित किया गया हो तो किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिकार है कि उसे कहीं भी पाकर गिरफ्तार करे। इस धारा का उद्देश्य अपराधियों को पुनः गिरफ्तारी को आसान बनाना है। इसलिए आपने देखा कि अगर कोई फरार मुलजिम है तो पुलिस को जैसे ही खबर लगती है कि अभियुक्त खतरनाक है और उसे पकड़ना आवश्यक है तो कहीं भी वो हो, कहीं छुपा हो, तो उसको पुलिस पकड़ने में कोताही नहीं करती। उसे हर हालत में गिरफ्तार किया जाता है। धारा 80 किसी अन्य राज्य या क्षेत्र में गिरफ्तारी। यह धारा अंतर्राष्ट्रीय राज्यीय गिरफ्तारी से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध की किसी एक राज्य में किया है पर वह दूसरे राज्य में छिपा है तो पुलिस अधिकारी को वहां जाकर गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन उस राज्य की स्थानीय पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है। इन राज्यों के बीच समन्वय का प्रावधान है। अगर कोई पुलिस टीम दूसरे राज्य में उस थाने की पुलिस को इत्तला दिए बगैर पकड़ती है और अगर जनता उस पुलिस अधिकारी के ऊपर, उस टीम के ऊपर हमला कर देती है तो स्थिति गंभीर हो जाती है और उस पुलिस अधिकारी को या उस टीम को अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाती है। इस तरह की घटनाएं पूर्व में जब CRPC 1973 लागू थी
तब अक्सर ऐसी घटनाएं होती। इसलिए इस संहिता में पुलिस को भी सुरक्षा प्रदान की गई है और अभियुक्त को भी सुविधा दी गई है कि वो अगर उसने कोई अपराध किया है और अदालत द्वारा जो वो अपराधी घोषित कर दिया है तो वो खुद को छुपाए नहीं, अदालत में सरेंडर करे या अपने को पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश कर दे। इसी में उसकी भलाई है। अन्यथा जितनी देर होगी गिरफ्तारी में उतना ही उसके खिलाफ स्थितियां कठिन बनती चली जाएंगी। भाइयों, अब मैं आपको अगले वीडियो में धारा 81 से 90 तक BNSS की धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं और साथ ही साथ आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद।